देखिए सबसे पहले आज जो हम बताएंगे क्लास 9th के टॉपिक, जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है वो आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो क्लास 9th में पढ़ना है वो नंबर सिस्टम में जो हम लोग को पढ़ना है आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। मतलब 9th और 10th में जो फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी पढ़ना है लगभग आपका सेम ही है। जैसे क्लास 10th में भी अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको बताए होंगे हम लोग कि फर्स्ट चैप्टर में जो है आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में हम बताए होंगे। ठीक है, अगर नंबर सिस्टम का बात करते हैं तो आप देखिएगा सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो हम लोग को फर्स्ट जो पढ़ना है वो आपका जो पढ़ना है आपका नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर का हम लोग बात करते हैं तो जीरो इसमें नहीं होता है, होल नंबर में जीरो होता है। 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड होल नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर में देखिए, नेचुरल नंबर का सबसे पहले जो है हम लोग डिफाइन देखते हैं कि नेचुरल नंबर का डिफाइन क्या होता है। ठीक है, आप नेचुरल नंबर का जब डिफाइन देखिएगा तो 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग numbers are called natural number। मेरा कहने का मतलब है कि 1 2 3 जितना भी नंबर है हम लोग को काउंटिंग इंफिनिटी तक, वो सब जितना भी जो है आपको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड चीज है वो हम लोग को पढ़ना है आपका होल नंबर के बारे में। अब होल नंबर क्या होता है वो आपका देखिएगा क्लास 9th और 10th का जो नंबर सिस्टम और रियल नंबर का जो थ्योरी है लगभग सेम है। टॉपिक का सिर्फ डिफरेंस है कि क्लास 10th में आपका इरेशनल, यहाँ पढ़ेंगे क्लास 9th में जरूर कि इरेशनल नंबर होता क्या है, लेकिन आप अगर प्रूफ देखिएगा तो आपको क्लास 10th में पढ़ना है कि इरेशनल नंबर का प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पहचानेंगे कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है। यही सब टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने का जानेंगे, दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालने का जानेंगे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। इरेशनल नंबर को अगर रूट के अंदर में अगर पॉइंट वाला कोई नंबर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए ओवर रूट 8.7, ये सब नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यही सब आपको क्लास 9th में पढ़ना है। सबसे पहले जो हम बताएंगे आपको होल नंबर के बारे में कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है, होल नंबर के बारे में बताते हैं तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही होता है कि होल नंबर में जो होता है जीरो इंक्लूड हो जाता है। समझे, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना ही अंतर है। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन होल नंबर का क्या होता है। होल नंबर का अगर हम लोग डिफाइन का बात करते हैं तो 0 1 2 3 आर ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ये जो आपका क्या है होल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और यही होल नंबर का आपका क्या है डिफिनेशन है। ठीक है, थर्ड जो हम लोग को पढ़ना है इसमें जो पढ़ना है आपका इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो इसको हम लोग इवन नंबर के नाम से जानते हैं। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। अब देखिए कि हम लोग इवन नंबर का डिफिनेशन देखेंगे। इवन नंबर कहने का मतलब कि ऐसा नंबर जिसको अगर आप 2 से डिवाइड दें उस कंडीशन में रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफाइन देखेंगे। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम लोग
2 से अगर डिवाइड देते हैं उस कंडीशन में अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो उस कंडीशन में जो आपका बस वो नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो हम लोग को पढ़ना है आपको ऑड नंबर के बारे में मालूम। अब देखिए कि ऑड नंबर होता क्या है। देखिएगा कि हम लोग इवन नंबर के बारे में जैसे पढ़े कि 2 से अगर डिवाइड दें तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग अगर ऑड नंबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब कि द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम सबसे पहले अगर 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो उस नंबर को हम लोग ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफाइन देखते हैं कि क्या होता है। द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। देखिए डिफाइन में क्या लिखते हैं, द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर का उसके बाद अगर एग्जांपल का बात करते हैं तो 3, 5, 7 डॉट 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 etc। ये सब जितना जो है आपका ऑड नंबर का क्या होगा, एग्जांपल हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको देखिए, फिर से एक बार हम रिपीट कर दें कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर पहला जो है इसके बारे में हमने बताया कि 1, 2, 3 आर ऑल काउंटिंग्स नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर जो 0 से शुरू होगा उसके बारे में बताया। इवन नंबर में के बारे में बताया कि अगर 2 से अगर डिवाइड देते हैं उस कंडीशन में अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 बच जाता है तो उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ऑड नंबर का बात करते हैं तो ऑड नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं 2 से और उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ऑड नंबर के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, फिफ्थ नंबर में जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है प्राइम नंबर। ये सब जितना भी है वो नंबर सिस्टम के ही नंबर में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्राइम नंबर पढ़ने से पहले दो चीज के बीच में अंतर समझिए, फैक्टर और मल्टीपल। अगर कोई भी नंबर है, जस्ट आप एग्जांपल ले लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए, आपका जो भी मर्जी हो आप वो एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अगर 4 का अगर हम लोग फैक्टर सबसे पहले निकालते हैं तो उस 4 का अगर जब आप फैक्टर निकालेगा तो 1, 2, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल का बात करते हैं तो 4, 8, 12, 16 डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जाता है। फैक्टर और मल्टीपल में जो बेसिक डिफरेंस है वो चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है आपको प्राइम नंबर। ठीक है, हम बता रहे थे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल में, और उसके बाद आप प्राइम नंबर का बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर ओनली 2 होगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब द नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि प्राइम नंबर होता क्या। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। द नंबर which have only 2 factor, 1 and number itself is called prime number। उसके बाद अगर एग्जांपल का अगर हम लोग इसका बात करते हैं, ठीक है, तो 2, 5, 7, 3 etc। ये सब जितना भी है जब आप इसका अगर फैक्टर निकालिएगा तो 1 ही फैक्टर निकलेगा, एक 1 होगा और अदर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, इसीलिए हम लोग इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 के बारे में अगर आप डिफाइन कीजिएगा, ठीक है, तो 1 के बारे में बोला जाता है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 जो है एक इवन प्राइम नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, 1 से 100 का बीच में अगर बात करते हैं तो मेनली 25 ठो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद
6 नंबर में जो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको जो पढ़ना है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सब आता है कंपोजिट नंबर के बारे में। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, यहाँ क्या बताएं कि ओनली 2 फैक्टर होगा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, लेकिन कंपोजिट नंबर में जो डिफरेंस है, द नंबर which have more than 2 factor is called composite number। ऐसा नंबर जिसका आप अगर फैक्टर निकालते हैं और अगर 2 से अगर ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग डिफाइन देखेंगे कि कंपोजिट नंबर को बोलते किसको है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा थोड़ा, द नंबर which have more than 2 factor, more than 2 factor is called composite number। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो होगा 2 से ज्यादा होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है, कुछ अगर राइटिंग समझने में दिक्कत होता होगा तो थोड़ा आप आवाज गौर से सुनिएगा, बार बार हम इसका डिफाइन को रिपीट करते हैं। ठीक है, द नंबर which have more than 2 factor is called composite number। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल का बात करते हैं तो 4, 6, 8, 10 etc। ठीक है, etc का मतलब होता है कि बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, आपको पढ़ना है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा को प्राइम नंबर के बारे में। सबसे पहले तो आप पिछले क्लास 8 में HCF के बारे में पढ़ के आएंगे। HCF का अगर फुल फॉर्म का बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये 2 तरीके से बनाए थे हम लोग, डिवीजन मेथड से और सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग HCF बनाए थे। ठीक है, और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का जब यूज किए होंगे तो उस कंडीशन में देखते होंगे कि 2 नंबर का जब आप HCF निकालते होंगे तो उसमें जो कॉमन फैक्टर आता था उसी को मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते थे। ठीक है, को प्राइम नंबर उसी तरीके का होता है। ये ऐसा पेयर होता है 2 नंबर का जिसका अगर आप HCF निकालिएगा तो क्या होगा, 1 होता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। यहीं तक नहीं, को प्राइम नंबर का जो एग्जांपल होता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर का, आप जब भी अगर आप HCF निकालिएगा तो उस कंडीशन में जो आपका क्या होता है कि 1 होता है HCF। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका पहले डिफाइन देखेंगे कि क्या होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर का बात करते हैं तो द 2 नंबर इट्स HCF और कॉमन फैक्टर इज 1 is called को प्राइम नंबर। ऐसा, इसके बाद इसका एग्जांपल का बात करते हैं तो आपका 3, 5, 5, 7 etc होगा। ये आपका क्या हो गया, को प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे पहले प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर बताया, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को सबसे पहले तो बोर्ड को इरेज कर लिया जाए, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, अब ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर का अगर बात किया जाए तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि किस तरीके से रेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, ट्विन प्राइम, ये सब आप पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अगर अब हम रेशनल नंबर का बात करेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number। ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा बट q जो होगा नीचे में 0 के बराबर नहीं होगा। p by q के कहने का मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा बट q is not equal to 0 कहने का मतलब नीचे में जो होगा आपका 0 नहीं होगा। अगर 0/1 का बात करते हैं तो ये एग्जांपल है रेशनल नंबर का, लेकिन अगर 1/0 का बात करते हैं तो ये रेशनल नंबर का डिफाइन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बाबू। ठीक है, उसके बाद अगर आप रेशनल नंबर का बात करते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो डिफाइन देखिए कि क्या होता है रेशनल नंबर का डिफाइन। ठीक है, सबसे पहले देखिए रेशनल नंबर का डिफाइन लिखते हैं, द नंबर which is in the form of
पी वाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो आप पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा और क्यू जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल का बात करते हैं 1/2, 3/2, 5, 7 इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ में आया। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है आपको इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देखिए, अब इरेशनल नंबर के बारे में देखेंगे कि हम लोग को इरेशनल नंबर होता क्या है। इस टॉपिक में जो है एक्सरसाइज अगर आप बात 1 का करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज अगर 1 का बात करते हैं तो उसमें जो अभी हम लोग को पढ़ना है उसमें आपको 2 रेशनल नंबर बीच में निकालना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स है, 2 नंबर के बीच में ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने का है। हम इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप ये इरेशनल नंबर का डिफिनेशन जान लीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, द नंबर which can be neither expressed which can be neither expressed as a terminating decimal nor repeating decimal, expressed as a terminating decimal or neither repeating decimal is called irrational number। ऐसा नंबर को हम लोग क्या चीज बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर का डिफाइन। देखिए अब इरेशनल नंबर का बात करते हैं तो इसका अगर एग्जांपल का बात करते हैं तो √2 0.01001001001 ये देखिए तो आपको इसमें रिपीट करता हुआ नंबर दिखाई देगा। पाई जो है एक इरेशनल नंबर का ही एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है 8वां, वो आपको क्या पढ़ना है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है थोड़ा गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ा टॉपिक जो अभी हम लोग ये सब जो आप पीछे क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब रियल नंबर का बात करते हैं तो रियल नंबर क्या होता है। देखिए हम जितना भी नंबर जानते हैं सब रियल नंबर के अंतर्गत आता है, रियल नंबर में ही आता है, रियल नंबर का ही ग्रुप है। लेकिन याद रखिएगा थोड़ा हम बोर्ड के ऊपर जो लिख रहे हैं इस बात को थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा कि इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं और इसी को अगर हम कट करते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। जैसे इसको इक्वल टू पढ़ते हैं और इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। उसी तरीके से रूट के अंदर में अगर कोई भी नंबर हो जिसमें अगर माइनस लग जाता है वो नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर जो है आपको क्लास 9th में नहीं ना 10th में पढ़ना है। क्लास जब आप 11th में जाइएगा तो इसके बारे में आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आप रियल नंबर का बात करते हो तो व्हाट इज रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफाइन आप देखिए कि रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ये जो आपका क्या है रियल नंबर का आपका क्या है एग्जांपल डिफिनेशन हो गया। ठीक है, और रियल नंबर का एग्जांपल 1, 2, 3/2, 4/6 etc ये सब जितना भी आपका क्या चीज है रियल नंबर का ही एग्जांपल। एक बात और याद रखिएगा कि पाई भी रियल नंबर का एग्जांपल। हम सबसे पहले बताया कि अगर इरेशनल नंबर अगर पाई का एग्जांपल है तो इरेशनल नंबर जो होता है रियल नंबर के ही अंतर्गत आता है। ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो पाई इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, सो ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। दिस ऑल ग्रुप्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर बट एक्सेप्शन इन द इमेजिनरी नंबर। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे अब जो है हम लोग एक्सरसाइज 1 जो हम लोग को RS अग्रवाल बुक में जो पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या मेनली पढ़ना है उस चीज के बारे में। देखिए कि नंबर लाइन पे सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका पता होना चाहिए कोई भी फ्रैक्शन को। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में आपका
डिफिनेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। उस चीज के बारे में भी अब हम लोग पहले चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है आप देखिए कि आपका एक्सरसाइज 1 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर क्लास 8 का बात करते हैं तो उसमें फ्रैक्शन चैप्टर में मेनली 5 टाइप का फ्रैक्शन पढ़े होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है कि छोटा होता है। एक बात और याद रखिएगा कि जब भी ऊपर वाले, सबसे पहले देखिए कि हम बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। और बोर्ड इरेज करने के दौरान हम आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि अपने घर पे ही रह के ऑनलाइन पढ़िए, क्लास कीजिए और मास्क का भी यूज क्या कीजिए। देखिए हम भी मास्क लगाए हुए हैं और आप लोग को पढ़ाने की वजह से इस मास्क को हम नीचे करके बोल रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि अब एक्सरसाइज 1 में जो जो आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 में, उसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लेके आपको क्या समझाने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर इस तरीके का भी आपके बुक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे? एक एग्जांपल ले लीजिए आप 5/2, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 2/5। देखिए एक चीज आप लोग को पता होगा कि कोई भी नंबर को ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप डिनोमिनेटर को d से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा बाबू एक बहुत गौर का बात है कि ऐसा कंडीशन, जिस कंडीशन में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा होता है तो सबसे पहले हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला 5/2 है, इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 2 और 1/2 होगा। बहुत सारे बच्चे को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज करने में अगर दिक्कत होता है तो थोड़ा गौर कीजिएगा। जो नीचे वाला रहता है उसको हम लोग डिवाइजर बनाते हैं, जो ऊपर में रहेगा उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। मतलब क्या आप न्यूमरेटर को आप डिविडेंड बताइए और डिनोमिनेटर को डिवाइजर बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको पहले डिवाइड दीजिए। डिवाइड जब दीजिएगा तो उस कंडीशन में कुछ इस तरीके का आएगा। रिमाइंडर जो आएगा उसको न्यूमरेटर बना दीजिए और ये 2 को जो है डिनोमिनेटर बना दीजिए और 2 को होल में छोड़ दीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन का आप पिछले क्लास में डिफाइन ही पढ़ के आए होंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 चीज होता है, जीरोस होता है, मिड में होता है आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड होता है और एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ये आप अपने जरूरी के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 तक ही लिमिट होता है कुछ। अब 2 है, यहाँ गौर कीजिएगा जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का या प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं। ये 2 है ना, तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो इस घर को सबसे पहले हम लोग सेट कर लेते हैं। अगर 3 रहता तो 3 और 4 लेते हैं, 4 रहता तो 4 और 5 लेते हैं और नीचे में कितना है 2, तो इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे और उसका ऊपर में क्या है 1 है, तो इसका जो फर्स्ट जो आपका भाग हो जाएगा वही क्या हो जाएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने का जो होगा आपका क्या होगा तरीका होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप ईमेल के दौरान आप हमसे पूछ सकते हैं या मेरे आप नीचे में कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। उसके बाद सेकंड जो है आपका जो नंबर है आपका 2/5 का बात करते हैं। देखिए एक बात और याद रखिएगा कि जिस कंडीशन में न्यूमरेटर से बड़ा होता है वो मेनली हम लोग देखेंगे कि ऐसा कंडीशन जिसमें आपका डिनोमिनेटर क्या होगा बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में उस नंबर को हम लोग उस फ्रैक्शन को आपका रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। देखिए कि हम अपने जरूरी के अनुसार इस नंबर लाइन को क्या किए छोटा भी कर सकते हैं। 2/5 बताएं कि डिनोमिनेटर जिस कंडीशन में बड़ा हो जाएगा तो 5 है ना नीचे में, इसको 5 घर में पहले डिवाइड कर देंगे।
देखिए डिवाइड हो गया होगा 1 2 3 4 और 5 और सेकंड जो नंबर का आता है 2 और 5 ये आपका क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो आप थोड़ा गौर कीजिएगा, जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ना है। अब फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, आपको कोई दो नंबर के बीच में फाइंड द वन रेशनल नंबर, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 6। अब देखिए कि हम सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिए ये कि अगर हमको दो नंबर दे दिया गया 2 और 6 जो रेशनल नंबर से बिलोंग्स करता है, अब इस दोनों के बीच में हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर है जिसको हम लोग x मान लीजिए, आप दूसरा नंबर को हम लोग y मान लीजिए, ठीक है। x मान लिए और y मान लिए, ठीक है। उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि अब रेशनल नंबर जो निकालने का फार्मूला होगा आपका x प्लस वाई बाई 2। ये जो नंबर है इससे आपका ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, इससे आपका जो रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो x को हम लोग क्या माने 2 माने, y को क्या माने 6 माने और इसको क्या माने 2। 6 और 2 क्या होगा 8 होगा, ये 2 से क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4 जो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, तो हेंस क्या लिखेंगे कि 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 4 क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी एक रेशनल नंबर के बारे में देखें, लेकिन पहला एक्सरसाइज में जो हम लोग को पढ़ना है कि अगर एक से ज्यादा जब अगर आपको रेशनल नंबर निकालना होगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा कि ये तो हमें एक रेशनल नंबर निकालना जो आप पिछले क्लास में भी पढ़ के आए हैं। अब जो है हम लोग क्या अगर मान लीजिए कि 3 रेशनल नंबर निकालना है 2 और 6 के बीच में, ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। इस दोनों नंबर में सबसे पहले जो है हम लोग जो छोटा होगा उसको सबसे पहले हम लोग x मान लेंगे, तो लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 6 होगा। अब ध्यान दीजिएगा वहां पर 2 जो है 6 से क्या है छोटा है, और एक बात और याद रखिएगा कि छोटा को ही हम लोग x मानते हैं और बड़ा को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। और जितना नंबर निकालना होता है, ठीक है, वो आपका उसको हम लोग n मानते हैं। n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 रेशनल नंबर निकालना तो 3 हो जाएगा। उसके बाद एक आता है फॉर्मेट लेट d इक्वल टू वाई बाई एक्स एन प्लस 1। इसी पे जो है हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू निकालने के बाद आगे देखेंगे कि कैसे रेशनल नंबर को फाइंड किया जाता है। यहाँ 6 है, उसके बाद यहाँ 2 हो गया और n का वैल्यू 3 है और ये क्या है आपका 1 लिख लेंगे। 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो कितना है 1। तो d का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किए वो में क्या आया बाबू d आया। अब कितना रेशनल नंबर निकालना है 3 ना, जितना रेशनल नंबर निकालना रहता है उसी तरीके से कॉन्सेक्यूटिव में लिख देते हैं x प्लस d, x प्लस 2d और x प्लस 3d। अगर 4 निकालना रहता तो x प्लस 4d, 5 निकालना रहेगा तो x प्लस 5d। थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस d का बात करते हैं तो x का जो वैल्यू आया कितना आया 2, d का वैल्यू हम लोग 1 फाइंड किया, x का वैल्यू कितना आया 2 इंटू d का वैल्यू 1 इंटू आपका x का वैल्यू कितना आया 2, 3 का वैल्यू d1, ठीक है। और किसी का 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 और 2 5 हो जाएगा। ये जो आपका 3 और 4 और 5 जो आया क्या हुआ कि 3 गो रेशनल नंबर मतलब मोर देन 2 रेशनल नंबर निकालने का जो आपका क्या हुआ तरीका हुआ। इससे पहले हम आप लोगों को बताएं 2 रेशनल नंबर निकालने का तरीका। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है मेनली आप लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड थ्योरी के साथ मिलेंगे जिसमें आपको इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका बताएंगे। आप लोग का काम है कि एक्सरसाइज 1A बना लेना, ठीक है, और आप अपना सेहत पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और हमारे जो आपका वीडियो है स्कूल ग्रुप में भी डाला जाएगा। आपको जो डाउट होगा उसमें आप मैसेज के अकॉर्डिंग मेरे ईमेल के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद ये आपका मेरा नंबर भी है, आप इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, जो 7654483580, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको विद इन 5 मिनट सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के साथ मिलेंगे। थैंक यू।